का इंटीग्रेटेड ब्रेन्स में, और आज हम लोग करने वाले हैं एनडीए 2024 का पीवाईक्यू। तो वन बाय वन आराम से समझना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम जो अप्रैल में होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर, ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अगर हम आगे आए हैं इसको लेके, है ना, इसमें टोटल जो है आपके 10 हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, थोड़ा सा रुक जाइएगा, इसको फिलहाल यहाँ करते हैं। तो आप देखिएगा पहला सवाल जो आपके सामने है। तो सर पहला सवाल के लिए अगर हम बात करें तो ध्यान देना है मेरे भाई, क्या ध्यान देना है कि सर बोल रहा है मैन हैज 7 रिलेटिव्स। एक मैन है जिसके पास 7 रिलेटिव्स है, जिसमें 4 वुमेन है और 3 मैन है। हिज वाइफ ऑल्सो 7 रिलेटिव्स, इसके पास 3 मैन है और 4 जो है 3 वुमेन है और 4 जो है वो आपका मैन है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दे इनवाइट 3 वुमेन and 3 men, so that 3 of them are men's relative and 3 of them are his wife relative। तो बहुत आप सवाल पढ़े होंगे तो आपको समझ में कुछ कुछ बातें आई होगी, कुछ नहीं भी आई होगी। तो लोग ये मिल के समझने का कोशिश करते हैं, ध्यान देना। ये बोल रहा है मेरे भाई ये बोल रहा है सर एक तो है पति, है ना, पति परमेश्वर जिसको बोल सकते हैं। एक है भाई साहब हस्बैंड, और दूसरा जो है मेरे भाई वो है वाइफ। बोलोगे सर समझ में आया? बोला इसका है 7 रिलेटिव्स, ठीक है, अच्छा सर, और इसके भी हैं 7 रिलेटिव्स। बोलोगे सर समझ में आया? अच्छा। ये लोग क्या किया, बोला देखो भाई तुम्हारे 7 रिलेटिव्स के अंदर 4 तो महिलाएं हैं, ठीक है मेरे भाई। बोलोगे हाँ सर 4 तो महिलाएं हैं, और जो है एंड 3 मैन है। बोलोगे यस सर सही बात है। इसके पास 3 तो महिलाएं हैं, 3 तो महिलाएं हैं और 4 जो है वो मैन है। बोलोगे सही बात है सर, ध्यान दो। अब ये बोल रहा है कि हमको इनवाइट करना है, तो इसमें से 3 होना चाहिए, इसका 3 होना चाहिए, हस्बैंड जी का भी और पत्नी जी का भी, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। कंडीशन ये है कि जो भी इनवाइट करेंगे 3-3 तो होना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि 3 महिला होना चाहिए और 3 पुरुष होना चाहिए, यानी टोटल मिला के 6 होना चाहिए। बस इतना समझ लो। तो सर हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बोले सर मेरे बात सुनो ना, इसको इससे भी 3 लेना है। बोले हाँ सर। और इससे भी 3 लेना है। बोले हाँ सर। कंडीशन क्या है मेरे भाई? कंडीशन बस इतना है, ये बोल रहा है कि मेरे भाई 3 तो लो, मगर कंडीशन ये है कि 3 महिला होना चाहिए और 3 पुरुष होना चाहिए। इससे ज्यादा आप बुला नहीं सकते हैं, और इससे भी तो हम ये बोलेंगे, ध्यान दो। क्या ध्यान देना है सर? क्या ध्यान देना है? आप ध्यान दीजिए इधर फिर से आराम से। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं आपसे, पहला केस जो बनेगा, आप बोलोगे सर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 3 बुलाना चाह रहे हैं ना, तो मैं बोलता हूँ कि सर आप इसमें क्या करो, एक भी महिला को नहीं बुलाओ। पहला केस तो ये होगा 4C0। आप मैं बोल रहा हूँ एक भी महिला को नहीं बुलाओ, 4C0। मैं बोलता हूँ तीनों को बुला लेते हैं, है ना, 3 भाई को बुला लेते हैं, तो 3C3। तो देखो एक कंडीशन तो फिलफुल हो गया, मतलब ये कंडीशन तो आपका जो है वो फिलफुल हो गया। इसमें क्या हुआ कि भाई 3 बुलाना था, तो 3 आदमी तो हम बुला लिए, ठीक है। ये बोलेगा सर मैं भी एक भी पुरुष को नहीं बुलाऊंगा, मैं तीनों जो है वो महिला मित्र को बुलाऊंगा। तो बोलोगे ठीक है सर बुला लो, तुम जो है वो 3 में से तीनों को महिला को बुला लो, और आप एक भी पुरुष को नहीं बुलाइए। एक कंडीशन तो ये हो गया। बोलो समझ में आया? देखो इससे 3 बुला लिए और इससे भी कितना बुला लिया, 3 बुला लिया। बोलोगे हाँ सर। अब इसको सॉल्व करोगे, 4C0 आपका कितना हो गया मेरे भाई? तो आपका हो गया 1। बोलोगे यस सर। 3C3 कितना हो गया मेरे भाई? 1 हो गया। बोलो यस सर। फिर आपका 3C3 कितना हो गया मेरे भाई? 1 हो गया। बोलो यस सर। 4C01 कितना हो गया मेरे भाई? 1 हो गया। अब तीनों को गुना कर दोगे तो मेरे भाई निकलेगा कितना? 1। तो पहला कंडीशन तो ये आया। नेक्स्ट क्या होगा? ये बोलेगा कि सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। बोले हाँ भाई बोल, तू क्या बोलना चाह रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि
आप ऐसा करो ना सर, 4 है ना, आप एक महिला को बुला लो। बोले हाँ सर बुला लो। आप क्या करो, एक महिला को बुला लिए, 3 बुलाना है तो आप इसमें क्या करो, 2 आदमी को बुलाओ, 2 आदमी को बुलाओ। मैं बोलूँगा सही बात है सर। तो देखो आप क्या किए, अब नेक्स्ट बोलेंगे कि सर एक तो हम मेल को, महिला को बुला लिया, और 2 जो है वो किसको बुला लिया, मैन को बुला लिया। तो आप 2 महिला को बुलाना होगा। ये बोलेगी कि भाई हम 2 जो है वो महिला मित्र को अपना बुला लेते हैं, और तुम 2 को मेन को बुलाया, हम एक जो है वो मेन को बुला लेते हैं। बोला सही बात है सर, बुला लो। तो 4C4 कितना हो गया मेरे भाई, 4 हो गया, इंटू 3C2 का अगर हम बात करें, 3C2 का बात करें तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3C1, तो ये भी हो जाएगा 3। नेक्स्ट 3C2 का बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे भाई 3, और 4C कितना हो जाएगा 4। तो आपका 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 चौका 4, 144। तो एक कंडीशन तो ये हो गया। बोलो सही बात है सर। नेक्स्ट ध्यान दो, ये भी हो सकता था क्या सर, नेक्स्ट क्या ध्यान देना है, ऐसे भी तो हो सकता है हम बोले मेरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक महिला नहीं, मैं 2 महिला को बुलाऊंगा। बोला सर बुला लो। तो 2 महिला बुलाए, हमको 3 ही, 7 में से इसके 3 ही चाहिए हस्बैंड जी से, तो 4C। अब यहाँ क्या करेंगे, मैं 2 तो महिला मित्र बुला चुका हूँ, एक जो है हम अपना मेल मित्र को बुला लेते हैं। बोले सही बात है सर। सॉरी, मेल 3 ही है ना मेरे भाई, मेल जो है वो आपका कितना है सर, 3 है। तो जो है आप यहाँ क्या करो, आप यहाँ क्या करो, आप यहाँ पे 3C1 लगा लो। देखो 3 आदमी इससे आ गए, इंटू इंटू इंटू। बोलो सर अब क्या होगा, अब मैं बोलूँगा इसके पास जाऊँगा, बोले कि देखो भैया हम जो है ऑलरेडी 2 महिला मित्र बुला चुके हैं। बोला ठीक है तो हम एक ही बुलाते हैं, और हम एक मेल बुला चुके हैं तो तुम 2 बुला लो। बोले सही बात है सर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोले सर करो। 4C2 है, कितना मेरे भाई 4C2। तो 4C2 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप बोलोगे कि सर ये 2 बार में चला जाएगा, तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा मेरे भाई वो आएगा 6। कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई 6 इंटू 3C1 है तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 3, फिर 3C1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ 4C2 है तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 6, तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 18 तिया 54, और 54 गुना 6। तो आप जब 54 गुना 6 करेंगे 54 मल्टीप्लाई 6 तो 324 होगा। बट मैं करके बता दे रहा हूँ 4, और ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 34। तो मेरे भाई ये कितना निकल गया 3, 2 और 4। बोलो सर ये कंडीशन भी सही हुआ। अब मैं ये बोल रहा हूँ अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, तब से तो कह ही रहे हैं, अभी तक तो आंसर निकला नहीं है। मैंने बोला थोड़ा सा टाइम ले लो मेरे भाई। एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है सर, कैसा कंडीशन हो सकता है, मैं बोलूँगा कि सर हम जो है ना तीनों महिला बुला लेंगे अपना मित्र को, एक भी मेल को नहीं बुलाएंगे। तो 3 तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, ये जो है वो ठीक है 3C0, एक भी नहीं बुलाएंगे क्योंकि 3 ही तो बुलाना हस्बैंड जी से। बोले सही बात है, इंटू इंटू इंटू। बोले सही बात है। अब 3 जो फीमेल बुला लिए तो इससे एक भी जो है वो फीमेल मेरे को नहीं चाहिए। बोले सर सही बात है। फिर आप जो है वो यहाँ पे मैं बोलूँगा, ये बोलेगी भाई जी मैं तीनों जो है अपना मेल फ्रेंड को बुला लूँगा। बोले हम बुला ले। तो बोलोगे मेरे भाई 4C3 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई 4 इंटू 3C0 का मतलब 1, फिर 3C0 का मतलब 1, और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 4। तो आपका कितना हो गया 16। अब कोई कंडीशन नहीं बनेगा। अब एक लड़का बोलेगा कि सर मैं 4 में से 4 महिला बुला लूँ, भाई मेरे इसमें से 3 ही लेना है। तो मैं एक तो कंडीशन आया जब मैं एक भी ना लूँ, एक कंडीशन हुआ जब मैं एक यहाँ से लूँ और 2 यहाँ से लूँ। दूसरा कंडीशन ये आया मैं 2 और 1 ले लूँ। तीसरा कंडीशन आया 3 और 1 भी नहीं लूँ। यहाँ पे 0 और 3 ले लें, तो टोटल इतना कंडीशन बना। तो अगर इतना कंडीशन बना मेरे भाई, तो अब आप ध्यान दो, कितना आया। पहले तो सर आया 144, तो लिखो मेरे भाई 144। फिर कितना आया सर 324, तो मेरे भाई लिखो 324। फिर कितना आया 60, फिर 16 लिखो। फिर कितना आया मेरे भाई 1 लिखो, 1 लिखो। अब सबको जोड़ दो, कितना हो गया मेरे भाई 15 हो गया क्या, और 15 ठीक है,
और कितना है कैरी 1 हो गया। तो 4 और 2 कितना हो गया मेरे भाई 6 और एक 7 और ये कितना हो गया मेरे भाई 8 और 3 और कितना हो गया 4। तो मेरे भाई आंसर जो आया 485 और आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टिक लगा देना है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, घबराना नहीं है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पे आते हैं। बोले सर आओ नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या बोल रखा है मेरे भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बोले सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो मैं बोलूँगा सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला एक ट्रायंगल है पी क्यू आर इन सच दैट 3 पॉइंट लाई ऑन द पी क्यू एंड 4 पॉइंट अच्छा। तो बोला सर एक ट्रायंगल बनाओ। बोला सर बनाओ। तो बोला कि एक ट्रायंगल आप बिल्कुल बनाए ऐसे। तो सर मैं एक ट्रायंगल बना लूँ ऐसे। बोले सर सही बात है। फिर आपसे बोला है इसका 3 वर्टिसेस है पी क्यू आर। बोले सही सर। इसके बाद बोल रहा है कि पी क्यू के पास 3 पॉइंट्स हैं। बोले सही बात है सर। 3 पॉइंट्स बना लो आप। 3 पॉइंट्स बना लो पी क्यू के पास। 3 पॉइंट्स बनाना है। 3 पॉइंट्स है पी क्यू के पास। पी क्यू के पास कितना पॉइंट मेरे भाई 3 पॉइंट्स है पी क्यू के पास, ठीक है। क्यू आर के पास 4 पॉइंट है। तो इसके पास 4 पॉइंट बना लो मेरे भाई। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट आप यहाँ बना लो, एक पॉइंट आप यहाँ बना लो और एक पॉइंट आप यहाँ बना लो। 4 पॉइंट इसके पास है, ठीक है सर। फिर पी आर के पास जो है वो आपके पास 5 पॉइंट है। तो आप 5 पॉइंट यहाँ से बना लो। एक पॉइंट तो यहाँ बने, एक पॉइंट तो आपके यहाँ बने, एक पॉइंट तो आपके यहाँ बने, एक पॉइंट तो आपके यहाँ बने, फिर एक पॉइंट आपके यहाँ बन जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो टोटल आपके 5 पॉइंट बने, ठीक है सर। अब आपसे बोला गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल सो कितना ट्रायंगल बनाया जा सकता है। और आपको पता है कि सर अगर ट्रायंगल बनाना है तो हमको मैक्सिमम 3 पॉइंट्स चाहिए। बोले सही बात है। और हमारे पास टोटल जो मेरे भाई पॉइंट है, टोटल जो मेरे पास पॉइंट है मेरे भाई, वो टोटल कितना है 12। सही है ये, बोलिए। खुला है ओ अच्छा। तो आप बोलोगे कि सर सही बात है। आपको पता है मेरे भाई कि अगर सर हमको ट्रायंगल बनाना है तो 3 पॉइंट चाहिए। अगर आपको ट्रायंगल बनाना है मेरे भाई तो आपको 3 पॉइंट चाहिए। बोलोगे हाँ सर। तो सर एक ट्रायंगल आप बना सकते हैं। अच्छा है सर। तो सर आप क्या करो, आपके पास 12 है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, टोटल 12 है। और आपको चाहिए कितना सर 3। बोले सही बात है सर। नेक्स्ट क्या होता है सर तरीका, ये जो है वो एक तरीका ध्यान देना, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक तरीका है। बोले हाँ सर कैसा। मैं बोला कि सर ये तो ट्रायंगल बने, लेकिन जो जो कॉलिनियर पे है, कॉलिनियर दैट मीन्स एक लाइन पे जो भी ट्रायंगल सारे पॉइंट दिख रहे हैं वो आपका कॉलिनियर पॉइंट्स है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो जो कॉलिनियर है घटा देना है। तो 3 है तो 3 C3 माइनस, फिर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे जो है आपका कितना हो जाएगा 3 4 5 C3 और आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा इस पे 4 है तो आपका 4 C3। तो जो कॉलिनियर पॉइंट है वो घटा देना है। 3 इसलिए क्योंकि ट्रायंगल है इसलिए। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ध्यान दो, अगर इसको मैं सॉल्व करूं 4C3 मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप क्या करोगे 4 बार में जाएगा और ये चला जाएगा 5 बार में। तो मेरे भाई ये निकल के आ जाएगा 220 माइनस का मेरे भाई 1, फिर ये आपके साथ आ जाएगा 5C2 है ना, ये तो आपके पास आ जाएगा 4C1 4 और ये आपके पास आ जाएगा -10। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 15, कितना हो जाएगा -15। तो मेरे भाई ये जो आंसर निकला वो कितना हो जाएगा
205। तो मेरे भाई ये जो आंसर आया वो कितना आ गया 205। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही तरीके से समझना है सवाल को कि सर अगर इस तरीके का सवाल दिखता है और अगर आपसे बोलता है कि कितना ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो सबसे पहले क्या करो आप कि टोटल पॉइंट्स गिनो। और ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे 12C3 करो। और जो जो भी कॉलिनियर है उसमें कॉलिनियर पॉइंट को घटाना होता है, तो आप क्या करो जो भी कॉलिनियर है वो घटा दो। देखो यहाँ पे 4 5 पॉइंट कॉलिनियर में है तो 5C3 घटा दिए, यहाँ 4 पॉइंट कॉलिनियर में है तो 4C3 घटा दिए, और यहाँ 3 पॉइंट कॉलिनियर में है तो 3C घटा देना है। तो इस तरीके से ट्रायंगल का सवाल को बड़े उम्दे तरीके से कर सकते हैं। सही बात है सर। नेक्स्ट आप क्या करो, ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओहो, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल टाइप हो गया, बट कोई बात नहीं, कर लेते हैं, है ना, अच्छा है। चलो देखो, बोला है अ डाई हैज 2 फेसेस। जिसे आप ध्यान दो, अगर हम एक डाइस बनाए मेरे भाई, तो आपको पता है सर जो डाइस होता है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको दिखता है। बोले हाँ सर सही बात है, डाइस कहीं ना कहीं इस तरीके से हमको दिखता है। बोले सही बात है सर। तो फेसेज जो है इसके 2 फेसेज, जैसे देखो इसके अंदर 6 फेसेज है, ऊपर नीचे इधर 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 और इधर। तो आप ध्यान दो 6 फेसेज है, इसमें 2 फेसेस के अंदर 4 लिखे हुए हैं। तो बोले सर सही बात है, 4 लिखे हुए हैं। फिर इसको देखो नेक्स्ट जो है विथ नंबर 5 3 फेसेस, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इसके 3 फेसेज हैं जिसके अंदर 5 दिख रहे हैं, तो आप यहाँ 3 फेसेज है जिसके अंदर 5 दिख रहे हैं। बोले सही बात है सर। और फिर बोला है और एक फेसेज ऐसे हैं जिसमें 6 दिख रहे हैं। बोले सही बात है सर। और इसके बाद एक डाइस को रोल करा, बहुत बढ़िया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 5, यहाँ 5 होगा, 4 और 5। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी बताना। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, एक बार डाइस को रोल किया 6, 4 और 5, तो कितना बार आए यहाँ तो 2, यहाँ पे 3, टोटल कितना बार मेरे भाई 5/6। तो मेरे भाई ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। बोलोगे सर बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं, ध्यान दो। मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में। अच्छा ज़्यादा नहीं बुलाना। बोला हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर हैविंग ऑल डिजिट्स एज ऑड। अच्छा बोला 4 डिजिट का नंबर बनाना है सर। बोला सर सही बात है। तो आप बोलोगे सर 4 डिजिट के नंबर, ध्यान दो यहाँ पे ऐसे 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 4 डिजिट के नंबर बन गए। बोले सही बात है सर। अब आपसे बोले हैं कि सर कितने जो है वो, और आपसे बोले हैं हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर हैविंग ऑल डिजिट ऑड, और यहाँ पे जितना भी नंबर है वो ऑड होना चाहिए, ठीक है, हैविंग ऑल डिजिट्स एज ऑड, ठीक है सर। तो 4 डिजिट है, तो आपको पता है कि सर जो नंबर बनता है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप ध्यान दो कि आपके पास जो डिजिट है ऑड वो आपके पास है 1, आपके पास है 3, आपके पास है 5 7 और 9। टोटल आपके पास 1 2 3 4 5। तो सारे में ऑड होना चाहिए, तो यहाँ भी 5 तरीके से बड़ा उम्दे तरीके से डाल लो। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो मेरे भाई आंसर आएगा 5 × 5, 5 × 5 को जितना, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा 625। जो आंसर नंबर ए पे टिक लगा देना है। बोले सही बात है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। तो एकदम आराम आराम से सीख के चलना है, ठीक है। सारे सवाल आप देखो कहाँ से सवाल आए हैं, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। बोले सही बात है सर। नेक्स्ट पे आते हैं, ध्यान दो। सवाल है कि इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर वर्ड इंडिया बी permutated such that in each combination vowels should occupy odd position। अच्छा तो आपको पता है अगर हम इंडिया का बात करें मेरे भाई, तो इसके अंदर जो वावेल है वो है आपका ए, आई और आई, सही बात है। और जो कॉन्सोनेंट है मेरे भाई वो आपके सामने है, तो सर ये आपके मेरे सामने है एन और डी।
और हमको क्या करना है, इसको जो है वो प्रमोट करना है, मतलब इसको अरेंज करना है, दैट मीन्स कितने तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो आप ध्यान देना है, ठीक है। आप यहाँ ध्यान दो कैसे अरेंज करना है। तो अगर इसको अरेंज करोगे आप, अगर इसको अरेंज करोगे तो कैसे अरेंज करेंगे सर, ध्यान दो। तो सर मेरे पास वॉवेल तो 3 है, कॉन्सोनेंट कितना है, 5 है, ठीक है। यानी कुल मिला के हमको 5 वर्ड पे ऐसे करना है, 5, ठीक है मेरे भाई। 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है सर। अब यहाँ पे बोला है कि जो है वॉवेल शुड ऑक्यूपाई ऑड प्लेस, मतलब यहाँ पे आप वॉवेल्स को रख सकते हैं, ऑड प्लेस पे यहाँ रख सकते हैं और यहाँ रख सकते हैं। तो इसको रखने के तरीके, अरेंज करने के हो गए 3 फैक्टोरियल, यानी यहाँ पे ए रख सकते हैं, यहाँ पे आई और यहाँ पे आई। अब इसको अरेंज कर सकते हैं, इधर 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, हो सकता है आई यहाँ डाल दें, फिर ए इधर डाल दें, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ पे आपको पता है 2 आई रिपीट करा तो 2 फैक्टोरियल, बोले सही बात है सर। इनटू एन और डी, एन यहाँ डाल लो, डी यहाँ डाल लो, या डी यहाँ एन यहाँ, तो इधर इसको अरेंज करने के आपके पास 2 फैक्टोरियल हो गया। तो 2 से 2 कट गया मेरे भाई, और 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2, यानी आंसर जो मेरे आया मेरे भाई वो कितना आया सर, 6 आया। और बहुत ही आसान सवाल, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा मेरे भाई, बी पे टिक लगाना है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट सवाल ध्यान दो। सवाल को एक बार आप पढ़ें थोड़ा सा। ठीक है, तो हम क्या बोले मेरे भाई, एक बार आप सवाल को आराम से पढ़ें, अच्छा से सवाल को एक बार पढ़ें आप, और ध्यान दें कि क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है कि द लेटर्स ऑफ वर्ड equation are arranged in such a way that all vowels as well as consonant are together. How many such arrange are there? अच्छा, बड़ा तरीके से सवाल को समझो सर, बड़ा तरीके से समझना। तो बोला सर इक्वेशन है, ठीक है सर। अगर यहाँ पे हम वॉवेल्स का बात करें, अगर हम यहाँ पे वॉवेल्स का बात करें मेरे भाई, और यहाँ पे हम बात करें कॉन्सोनेंट का, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम कॉन्सोनेंट और वॉवेल का बात करें तो आप ध्यान देना इधर अच्छे से तरीके से। तो सर जब आपके पास वॉवेल्स है वो है सर ए, बोले हाँ सर, ई बोले हाँ सर, आई बोले हाँ सर, ओ बोले हाँ सर, यू बोले हाँ सर, ये भी है। फिर अगर हम कॉन्सोनेंट का बात करें सर, यहाँ पे कॉन्सोनेंट का बात करें तो वो भी आपके पास दिख रहा है सर, क्यू दिख रहा है, बोले हाँ सर क्यू दिख रहा है सर। आपके पास यू, आपके पास टी दिख रहा है, एन दिख रहा है, टी दिख रहा है और एन दिख रहा है। तो सर ये आपके पास कॉन्सोनेंट है। तो इसको किस तरीके से अरेंज करना है, तो अब इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख रहा हूँ, ध्यान दो। ए ई आई ओ यू क्यू टी एन, बोले हाँ सर। अब ध्यान दो मेरे भाई, दोनों एक साथ होना चाहिए, बोले हाँ सर दोनों एक साथ होना चाहिए। अगर दोनों एक साथ होना चाहिए तो दोनों को, तो ये आपको पूरे को पता है एक मानना रहता है, और इस पूरे को आप क्या मानोगे, एक मानोगे। तो यानी इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो आपके पास 2 फैक्टोरियल हो गए इसको लिखने के लिए। फिर इसको भी 5 तरीके से अरेंज, यू को इधर, इधर ई कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो अरेंज करना है इसको 5 फैक्टोरियल। इसको भी इधर उधर पलट सकते हैं, 3 फैक्टोरियल हो गया मेरे भाई, बोले हाँ सर। 2 फैक्टोरियल का मेरे भाई 2 हो गया, 5 फैक्टोरियल का मेरे भाई 120 हो गया, और 3 फैक्टोरियल का मेरे भाई कितना हो गया 6 हो गया। तो आप गुना करोगे तो बच्चा 72, 72 दूनी 144। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, है ना, 6 हो गया, सही है ना। तो आप यहाँ पे देखो कि अगर हम इसको देखें तो 740 इधर कितना हो गया, आप देखोगे 720 हो गया, और 720 गुना 2 करेंगे तो मेरे भाई 1440, यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसानी तरीके से हम ऑप्शन सी पे टिक लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान सा सवाल है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है सर। नेक्स्ट पे आते हैं, ध्यान दो, आइए सर।
मैं दुनिया भुला दूंगा। In how many ways? In how many ways can a student choose n minus 2 course out of n courses if 2 courses are compulsory? और ये n ग्रेटर देन 4 है मेरे भाई, इसको जो है वो आप सही कर लें, ऐसे है वो, ठीक है। नेक्स्ट, तो इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज n माइनस 2 कोर्सेज, आपके पास बोल रहा है n माइनस 2 कोर्सेज है और चूज करना है तो कॉम्बिनेशन लगाए, तो कॉम्बिनेशन लगाए और 2 कोर्सेज कंपलसरी है, तो n माइनस 2 है मेरे पास कोर्सेज। तो अब थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छा से, मैं डायरेक्ट ऐसे बनाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। ये आपके पास बोल रहा है सर n कोर्सेज है, बोले सही बात है सर आपके पास, और n माइनस 2 जो है वो आपके पास जो है वो ऑप्शनल है और 2 जो है वो कंपलसरी है। आपके पास 2 तो रखना ही रखना है और n माइनस 2 जो है वो ऑप्शनल है। अब ये भाई साहब का कहना है कि n माइनस 2 में से चूज करना है, मैंने यहाँ से 2 कंपलसरी है तो आप यहाँ 2 घटा दिए, और n माइनस 2 में से चूज किया, 2 कंपलसरी है तो और 2 घट जाएंगे तो n माइनस 4 हो गया, यानी कुल मिला के हमको इसको सॉल्व करना है। ये कहने का मतलब यही था। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ध्यान देना कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप फैक्टोरियल पढ़े होंगे मेरे भाई, NCR, और NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। बोलोगे सही बात है सर, ठीक है। तो n माइनस 2 फैक्टोरियल तो हो गया मेरे भाई इसका यहाँ पे बाय r फैक्टोरियल, तो दैट मीन्स n माइनस 4 फैक्टोरियल। बोलो हाँ सर, इनटू का इसमें से इसको घटाना n माइनस r, तो अब बोलोगे सर n माइनस 2 माइनस का कितना हो जाएगा n और प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई 4, n से n कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई 2, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा। तो मेरे पास n माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, और आपको पता है यहाँ पे कितना बचा है n माइनस 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे बचा है 2, और ये दोनों कट जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपके पास n माइनस 3 2 n माइनस 2 3 और बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा दें। बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत ही आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना। तो नेक्स्ट सवाल पे हम आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दो, तो ये शायद लास्ट सवाल होगा। हाँ, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन इन अ सर्कल। ये बोल रहा है मेरे भाई स्ट्रेट लाइन जो है मेरे पास, जो स्ट्रेट लाइन है वो है सर तो मेरे पास 4, अच्छा सर, और मेरे पास जो एक सर्कल जो है वो मेरे पास है सर 1। बोले सही बात है सर। तो सर कितने जो है वो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन सकता है, तो सर अगर 2 लाइन कट करेगा तो एक ही जो है वो पॉसिबल आपके पास क्या बन सकते हैं सर, एक ही जो है वो पॉइंट बन सकते हैं। तो सर अगर हमको मैक्सिमम पॉइंट चाहिए 4 है, और अगर हमको एक पॉइंट चाहिए तो इसका मतलब है कि मेरे को 4C2 करना पड़ेगा। बोले सही बात है। नेक्स्ट सर अगर हम बात करें, अगर सर्कल पे एक लाइन गुजरेगा इस तरीके से तो 2 जो है वो पॉइंट बनेंगे, तो सर 2 बनेंगे, ठीक है। 4 है तो C1, क्योंकि 4 लाइन है और एक लाइन से 2 इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे, प्लस यहाँ पे एक सर्कल है तो यहाँ पे ऐसे लगा देना, एक सर्कल है तो C1 एक चूज करना है, ठीक है। 4C2 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, 4 इंटू 2 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आ गया 6 प्लस 2। 4C1 का मतलब 4, 1 1 का मतलब 1, तो मेरे भाई 6 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 2 जा 10, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा मेरे भाई 16, और 16 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक कर लें, बिल्कुल सही उत्तर होगा, है ना। अब नेक्स्ट अगर होगा तो देख लेते हैं। तो सर यहीं तक था सवाल, तो सारा हम सवाल आपको करवा दिए, जो कि बहुत ही आसान सा सवाल था। आप एक बार जाने से पहले सारे सवाल कर लें
तो बेटर होगा आपके लिए। एंड धन्यवाद, आराम से देखो सब, नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे फिर।